कीजिए इस बात को। अगर ये प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है। वही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी, ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना अभी महत्वपूर्ण। और भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अंग्रेजों की संसद में इस विषय पर 13 साल बहस चली, 13 साल। और उस बहस का मुख्य बिंदु था कि भारत को ईसाई कैसे बनाएं। तो एक अंग्रेजी सांसद था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि 3 काम करो भारत में तो भारत ईसाई हो जाएगा। पहला काम कि भारत की आर्थिक शक्ति को खत्म कर दो। दूसरा काम, भारत की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर दो। और तीसरा काम, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म कर दो। के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आया तो नहीं कभी यहां, लेकिन स्टडी उसकी पूरी है। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। ये आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है, माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। और ये दुनिया भर में देखा जाता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाईयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है। 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है। उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर और 1 साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र को। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है। साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है इसलिए धर्म भी कमजोर है। और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं।
हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्ष